वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएमटीसी 131 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में बात करूंगा पेपर पैटर्न के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी प्रिपरेशन से। तो इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लें। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पास में BMTC 131 कोर्स कोड है और जिसे हम कोर्स टाइटल के रूप में समझे तो कैलकुलस है। ये क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन जो कि फरवरी 2021 में कंडक्ट हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आप सभी को क्लियर हो जाएगा किस प्रकार का एग्जामिनेशन इग्नू में होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है। बिकॉज इससे पहले अभी तक इस कोर्स कोड का कोई भी पेपर नहीं हुआ था। तो एक समस्या आपकी यहाँ से ख़त्म हो जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर। और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इससे पहले मैं ऑलरेडी आप सभी को पेपर पैटर्न डिस्कस कर चुका हूँ, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन को डिस्कस किया था कि इससे सिमिलर क्वेश्चन पेपर कौन सा हो सकता है। सो वहाँ पे मैंने बात की थी MTE 1 की, जो कि आपका कलंक यानी कि BMTC 131 का रेप्लिकेट मान सकते हो, जो कि आपका पहले का था, क्योंकि पहले ऑनर्स प्रोग्राम थे, अब क्या है जनरल प्रोग्राम है इग्नू में। तो इसको लेकर अब कोर्स कोड में थोड़े बदलाव देखने को मिले और आपका जो ओवरऑल कोर्स है उसका स्ट्रक्चर बदलता देखने को मिला है। पहले बात करें BMTC 131 यानी कि MTE की, तो यार वो पेपर आपका 50 मार्क्स का था, जिसमें आपके ओवरऑल वही और सेम प्रोसीजर। और इसकी अगर बात करें रिजल्ट में तो 70% वेटेज, जैसा कि आज भी देखने को मिलता है 70-30 का रेशियो। 30% आपके असाइनमेंट और 70% की आपकी थ्योरी के यानी कि क्वेश्चन पेपर के। इस प्रकार से आपका ओवरऑल रिजल्ट तय होता है। ये तो रही मैथ्स की बात। अब बात करते हैं यार कि एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर का पूरा ओवरऑल पैटर्न आपको कैसा देखने को मिलने वाला है BMTC 131 का, अगर जून 2021 में पेपर होते हैं तो उसमें, और इन फ्यूचर जो आपके पेपर होंगे उन सभी में आपको पैटर्न कैसा देखने को मिलेगा। बिकॉज अब जो पेपर होगा BMTC 131 का वो सबके लिए सिमिलर रहेगा और इन फ्यूचर जो भी चेंजेस होंगे तो वो भी आपके लिए सिमिलर रहेगा, ऐसे कोई बदलाव उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहले का तो ये क्वेश्चन पेपर था जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है। प्रश्न 2 से 5, 7 में कोई 4 प्रश्न कीजिए, यानी कि चॉइस मिल जाती है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर था। लेकिन अगर मैं BMTC 131 की बात करूं यानी कैलकुलस की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पार्ट ए में यानी सेक्शन ए, उसके बाद में सेक्शन बी। ये दोनों ही आपके कंपलसरी हैं, इसमें कोई भी चॉइस आपको इंटरनल चॉइस देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेक्शन सी की, जिसमें आपको एक चॉइस मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन 6 में से ओनली 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और एक और बात बता दें, यहाँ पर जो कैलकुलेटर का यूज़ है वो नॉट अलाउ है। देखिए जनरली अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा होता है आपकी जो क्वेश्चन पेपर है और जो आपकी हॉल टिकट जनरेट होती है वहाँ पे मेंशन होता है कि आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो अगर अलाउ करें तो। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पेपर में आप कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल ना करें, ना ही लेके जाएँ। अब बात करते हैं ओवरऑल क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं और कहाँ से जनरली क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपके जो होंगे इधर, और एक बात यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेना, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, असाइनमेंट में भी यही सेम इशू देखने को मिलता है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं असाइनमेंट सॉल्व करते वक्त और वो अपने नंबर गंवा देते हैं। उसका कारण क्या है, देखिए कुछ ऐसा है, पहले तो आपके पास में चॉइस होती है, अच्छा ये राइट है तो हमने लिख दिया ट्रू, अच्छा ये फॉल्स है तो हमने लिख दिया फॉल्स F। यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बदलाव ये है कि यहाँ पर अगर आपका आंसर ट्रू है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ट्रू है। तो बताइए ट्रू कैसे है, आपको एक शॉर्ट प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपको फॉल्स है तो आपको एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अगर ये फॉल्स है तो क्यों है, ठीक है। तो अगर आप ये देते हो उसी के बाद में आपके नंबर में लगेंगे। अगर आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख देते हो तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ साथ आपको प्रूव करना कंपलसरी है मैथमेटिक्स में। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ओवरऑल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपका सेक्शन ए में है। ओवरऑल 20 मार्क्स का, यानी कि हर एक क्वेश्चन की वेटेज कितनी होगी, 2 मार्क्स। इसके बाद में हमारे पास में आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करें
तो हमने बात कर ली सेक्शन ए की, जो कि आपका 20 मार्क्स का था। अब सेक्शन बी की ओर जाते हैं, जो कि आपका 30 मार्क्स का है, और ये भी सेक्शन जो है वो कंपलसरी है, इसमें भी आपको कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलती है। और देखिए सेक्शन जो बी है उसमें आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैं क्वेश्चंस की बात करूं चाहे सेक्शन ए के, चाहे सेक्शन बी के, या फिर सेक्शन सी के, सभी क्वेश्चन आपके जो असाइनमेंट है उसको रेफ़र किए जाते हैं, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बिकॉज असाइनमेंट आपको उसी बेसिस पर तैयार किया जाता है, बिकॉज वहाँ पर भी वो क्वेश्चंस लाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि असाइनमेंट से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। आप स्टडी मटेरियल करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, उसके बाद में आप क्वेश्चन पेपर करते हैं, आपकी तैयारी को एक बूस्टअप मिलता है ताकि आप सभी के नंबर कहीं नहीं कटे। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें 2-2 ऑप्शन है, और हर एक की जो वेटेज है वो ओवरऑल आपकी 10-10 है। यानी कि सेक्शन जो बी है आपका ओवरऑल जाता है 30 मार्क्स पे, इसमें आपको 2, 3 एंड 4 और ये क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इनके 2-2 पार्ट्स यहाँ पे गिवन हैं, ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों को ही करना है आपको, सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी हैं, किसी में भी चॉइस नहीं है, तो आप किसी एक क्वेश्चन को भी छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ते हैं तो आपके मार्क्स वहाँ पे चले जाएंगे। और एक और बात जो मैं एंड में डिस्कस करूँगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ को लेकर, जो कि आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यार समझ लेना और ध्यान से सुन लेना। अब बात करते हैं सेक्शन सी की ओर। देखिए सेक्शन सी में आपको एक चॉइस मिल जाती है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर ओवरऑल आपको 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 करने हैं। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, यानी कि आपके ओवरऑल सेक्शन की बात करें तो 50 मार्क्स का ओवरऑल सेक्शन सी है। अब अगर बात करूं मैं यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की, तो सेक्शन ए हमारा लाई करता है 20 मार्क्स पे, उसके बाद में सेक्शन बी की बारी आती है जो कि 30 मार्क्स से, उसके बाद में सेक्शन सी है जो कि 50 मार्क्स का ओवरऑल आपकी वेटेज है। तो इस प्रकार से आपका ओवरऑल क्वेश्चन पेपर फॉर्म होता है। इसमें आपको क्वेश्चंस की बात कर ली हमने, कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब सेक्शन सी को भी एक बार देख लेते हैं, और साथ ही इस वीडियो को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप सिंपली क्लिक करके फाइल को कभी भी ओपन करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और बाकी मैं एक और हेल्प कर दूंगा कि आपको 10 ईयर एटलीस्ट मिल जाए, जो आपकी तैयारी को थोड़ा बूस्टअप कर दें। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से, जितने भी आपने जो असाइनमेंट है उसमें देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिलते हैं। मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से रेफ़र किए जाते हैं, क्योंकि जो असाइनमेंट है आपका वो ओवरऑल इम्पोर्टेंट होता है आप सभी के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी प्रिपरेशन के लेवल को चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो यहाँ पर आपका ओवरऑल क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए भी है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख पाएंगे, और मैं शेयर कर दूंगा दोनों के लिए, ताकि आप सभी को कोई भी इशू ना आए। अब 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहली कि कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। देखो अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, तो आपके लिए क्या है कि आप एक तो असाइनमेंट कम कर लो अच्छे से, असाइनमेंट के जितने क्वेश्चन लेफ्ट एंड राइट देख लो अच्छे से, कि हाँ इस क्वेश्चन की बारीकी समझ ली जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में डिमांड की क्या जा रही है। अगर वैल्यूज़ चेंज कर दें या क्वेश्चन को थोड़ा रिफॉर्म कर दें, तो क्या हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्या उसमें स्कोर कर पाएंगे या नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, ना कि आपको उसी क्वेश्चन को रट लेना है। दूसरा पॉइंट, आपको तैयारी के लिए कहाँ का रेफ़र कर सकते हो। पहली बात आपके असाइनमेंट, दूसरा आपके जो आपका मटेरियल है उससे आप रेफ़र कर सकते हो। तीसरा आप खुद से ही पढ़ रहे हो, और दूसरे नंबर पे जो आपके लिए है कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो। और वीडियोस देखने के लिए सही तरीका क्या है, वीडियोस आप लोग टॉपिक वाइज देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। उसके बाद में आप लोग फाइनल बूस्टअप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, वो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा और आपको फाइनली निखार देगा कि आप प्रिपरेशन करके तैयार हो चुके हैं, अब आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर फोड़ के आने वाले हो। तो यहाँ पर क्लियरली ये था, और इसका जो PDF है आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दें। और साथ ही ऐसे ही मैं हर एक क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटजी वीडियोस और क्वेश्चन पेपर की जो PDF है वो भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, ताकि आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो पाए। सभी PDF, अगर आपको सिर्फ PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेटजीज जाननी है तो आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली याद रख लो, आपको किसी रेफरेंस बुक या गाइड की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। आप सभी के लिए ऑनलाइन रिसोर्स बहुत अवेलेबल है, मैंने भी टेलीग्राम पे काफ़ी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं।
तो यहाँ पे बात होगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको फर्दर स्टडीज़ भी करनी है। तो गाइस आप लोग कुछ ऐसे रेफरेंस हैं, कुछ बुक्स के नेम हैं, आप लोग अगर बुक को देखोगे तो एंड में आपको एक रेफरेंस मटेरियल का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से कुछ बुक्स को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ पहले इग्नू का मटेरियल कंप्लीट करो और फिर बाद में आप उन बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हो। वेल डिफाइन होती हैं और काफ़ी सारे टीचर्स भी वो रेफ़र करते हैं, तो आप लोग वो कर सकते हैं ताकि आप सभी की जो फाइनल बूस्टअप है उसके साथ ही आपकी फर्दर स्टडीज़ में भी हेल्प हो जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी एक और क्वेश्चन पेपर के साथ में। आप लोग अपनी सजेशन या क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही इंस्टा पे डीएम करके भी अपने सवालों को रख सकते हैं। इस सेशन में इतना ही इस वीडियो में, तो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।